अपोजिशन और इत्तेहादियों की कुर्बतों पर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान भी सरगर्म हो गए। इमरान खान ने मुशावरत के लिए सीनियर क़यादत को आज बनी गाला बुला लिया है। इजलास में परवेज खटक, अली जैदी, फवाद चौधरी, शफकत महमूद और दीगर रहनुमा शिरकत करेंगे। कौमी असम्बली इजलास बुलाने पर मशावरत भी की जाएगी। इस बारे में मजीद अपडेट्स लेंगे शाकिर अब्बासी से। शाकिर, अपडेट कीजिएगा। देखिए, इस वक्त विफाकी दारुल-हुकूमत अपोजिशन और हुकूमती सरगर्मियों का मरकज बना हुआ तहरीक-ए-एतमाद को लेकर आज शाम को अपोजिशन लीडर ने पूरी अपोजिशन को अपने घर मदऊ किया, तो दूसरी तरफ वज़ीर-ए-आज़म ने भी मुशावरत के लिए जो सीनियर क़यादत है उसको आज अपने घर बनी गाला बुला लिया। कौमी असम्बली इजलास कब बुलाया जाए और इसके हवाले से क्या हतमी तारीख होनी चाहिए, इस पर मुशावरत करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म ने परवेज खटक, अली जैदी, फवाद चौधरी, शफकत महमूद और दीगर जो सीनियर क़यादत है उनको बनी गाला बुलाया और यही जो सीनियर क़यादत है गुज़िश्ता रोज जो स्पीकर के साथ उनकी मुलाकात है उस हवाले से वज़ीर-ए-आज़म को आगाह करेगी और ज़राए कन्फर्म करें कि आज की मुशावरत के बाद वज़ीर-ए-आज़म कौमी असम्बली इजलास बुलाने की हतमी मंजूरी भी दे देंगे। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया शाकिर आपका। इमरान खान साहब अगर अपने मेंबर्स पर यकीन है तो पार्लियामेंट आने पर पाबंदी क्यों लगा रहे हैं? मेंबर्स को पार्लियामेंट आने से रोकना आइन की मुखालिफत है। तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब के वज़ीर-ए-आज़म पर लफ्जी हमले। कहा, वोट इस्तेमाल करना हर शख्स का आईनी हक है। अरकान असम्बली की नकलो हरकत पर पाबंदी नहीं लगाई जा सकती। झूठे और बेबुनियाद मुकदमात, डराने, धमकाने और रुकावटें खड़ी करके असम्बली तक ना पहुंचने देना आइन शिकनी है। वज़ीर इत्तलाआत फवाद चौधरी का मरियम औरंगजेब के बयान पर रद्द-ए-अमल सामने आया है और कहा है कि भानुमती का कुंबा हुकूमत गिराना चाहता है, लेकिन ना वज़ीर-ए-आज़म की उम्मीदवार का वजूद है और ना ही वज़ीर आला का। फवाद चौधरी ने ट्वीट में कहा कि अपोजिशन का मकसद सिर्फ केसेस से निजात है। पाकिस्तान का सिर्फ एक ही लीडर है और वो है इमरान खान। अपोजिशन वाले सारे ताश के पत्ते हैं, फूंकों से गिर जाने वाले हैं। एक धक्का दिया तो बिखर जाएंगे। उन्होंने मजीद कहा कि अपोजिशन को डी चौक जलसे के इंतजार का मशवरा देता हूं। और वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार से मुख्तलिफ इजलास से ताल्लुक़ रखने वाले अरकान पंजाब असम्बली ने मुलाकातें की हैं। मुलाकात करने वालों में अब्दुर्रहमान खान, चौधरी आदिल परवेज गुज्जर, गुलरेज अफसर गौंदर, उमर फारूक और राना शहबाज अहमद शामिल हैं। उस्मान बुज़दार ने कहा, अपोजिशन 3.5 बरस से वावेला मचा रही है। अपोजिशन प्रोपेगेंडा करके आवाम को गुमराह नहीं कर सकती। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर से गवर्नर बलोचिस्तान सैयद ज़हूर आगा की मुलाकात। चौधरी सरवर ने कहा है कि मौजूदा हुकूमत जमहूरियत समेत तमाम इदारों की मजबूती पर यकीन रखती है। मुल्क को अदम इस्तेहकाम का शिकार करने वाले अनासिर को हर सूरत नाकाम बनाया जाएगा। गवर्नर बलोचिस्तान सैयद ज़हूर आगा ने कहा कि तमाम जमातों को सियासी और ज़ाती नहीं बल्कि मुल्की और कौमी मफादात को तरजीह देनी चाहिए। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर से गवर्नर बलोचिस्तान सैयद ज़हूर आगा की मुलाकात हुई। इस मुलाकात में क्या मामला तय पाए, क्या गुफ्तगू हुई, बात करेंगे काशिफ सुलेमान से। जी काशिफ। जी, इस मुलाकात में चौधरी मोहम्मद सरवर का कहना था मुल्क को अदम इस्तेहकाम का शिकार करने वाले अनासर को हर सूरत नाकाम बनाया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म का कोई ज़ाती एजेंडा नहीं, वो सिर्फ मुल्क को कौम की तरक्की चाहते हैं। मुल्क की तारीख में पहली बार वफाकी हुकूमत मुल्क में यकसां तरक्की की पॉलिसी पर गामजन है। दहशतगर्दी समेत मुल्क को दरपेश चैलेंजेस से निपटने के लिए सबको मुतहद होना होगा। मौजूदा हुकूमत जमहूरियत समेत तमाम अदारों की मजबूती पर यकीन रखती है। गवर्नर पंजाब ने कहा, पंजाब हर मुश्किल वक्त में अपने भाई बलोचिस्तान के साथ खड़ा होता है। मुल्क में इंतशार पैदा करने की कोशिश करने वाले मुल्क और कौम के खैर ख्वाह नहीं है। गवर्नर ज़हूर आगा ने कहा, तमाम जमातों को सियासी और जाती नहीं मुल्की और कौमी मफादात को तरजीह देनी चाहिए। बहुत शुक्रिया आपका काशिफ सुलेमान। आमिरों के झूले में झूलकर जवान होने वाले बच्चे जमहूरियत पर भाषण दे रहे हैं। अपोजिशन लीडर सिंध हलीम आदिल शेख की सियासी मुखालिफिन पर तनकीद। कहा, फजल रहमान मुल्क की सियासत के रेंटल खिलाड़ी हैं। बिलावल की चीखें बता रही हैं। जरदारी साहब घबराए हुए हैं। अदम एतमाद वालों पर मुल्क की आवाम इलेक्शन में अदम एतमाद करेगी। कप्तान हर मुहाज पर डट कर मुकाबले के लिए तैयार हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान आज हाफिज़ाबाद में जलसा करेंगे। हाफिज़ाबाद के सबसे बड़े ग्राउंड में पिंडाल सजा दिया गया है। जलसे के लिए 80 फीट लंबा और 20 फीट चौड़ा स्टेज तैयार हो चुका है। शुरका के लिए 30,000 से ज़ायद कुर्सियां भी लगा दी गई हैं। जलसे को पुरअमन और हंगामी हालात से निपटने के लिए सिक्योरिटी के खुसूसी इंतजाम किए गए हैं।
तर्जमान पंजाब हुकूमत हसान खाबर कहते हैं आज हाफिजाबाद का जलसा अपोजिशन के अरमानों पर मजीद औस डालेगा। अदम एतमाद की नाकामी नविश्ता दीवार है। अपोजिशन की एक चाल के बदले हुकूमत ने 10 प्लान तरतीब दे रखे हैं। अपोजिशन जिधर से भी आगे आई जवाब नहले पे दहला मिलेगा। उन्होंने कहा कप्तान ने साबित कर दिया कि अवाम सिर्फ इनके साथ खड़ी है। तर्जमान पंजाब हुकूमत हसान खाबर ने कहा कि आज हाफिजाबाद का होने वाला जलसा अपोजिशन के अरमानों पर मजीद ओस डालेगा। अदम एतमाद की नाकामी नविश्ता दीवार है। अपोजिशन की एक चाल के बदले हुकूमत ने 10 प्लान तरतीब दे रखे हैं। अपोजिशन जिधर से भी वार करेगी इसे जवाब नहले पे दहला दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि कप्तान ने साबित कर दिया है कि अवाम सिर्फ उनके साथ खड़ी है। 3.5 सालों में हुकूमत के खिलाफ तसलसल से किया जाने वाला प्रोपेगेंडा गुब्बारे से अवाम ने खुद हवा निकाल दी है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के खिलाफ तहरीके अदम एतमाद ज़ाबिते के मुताबिक करार दे दी गई है। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट ने दस्तखत की तस्दीक मुकम्मल कर ली है। कौमी असम्बली शोबे कानून साजी ने तमाम जवाबित पूरे करने के बाद फाइल स्पीकर को भिजवा दी है और 22 मार्च से पहले इजलास बुलाने की तजवीज़ भी दी गई है। इस मामले पर हम बात करेंगे। डिप्टी ब्यूरो चीफ न्यूज़ इस्लामाबाद अली शेर ने हमें ज्वाइन किया है। अली, बताइएगा। जी बिल्कुल, जिस दिन तहरीक अदम एतमाद जमा कराई गई थी उसी दिन जो है वो जो उसकी इबारत थी, जो साइन थे, जो प्रोसेस था, उससे स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर को एडिशनल सेक्रेटरी लॉ जो है लेजिस्लेशन मोहम्मद मुश्ताक उन्होंने आगाह किया था और उसके बाद वो प्रोसेस जारी था। अब वो प्रोसेस जो है वो कंप्लीट कर लिया गया है और अब ये तहरीक अदम एतमाद जो है वो कानून के मुताबिक जो है रूल्स के मुताबिक दुरुस्त करार दी गई है। अब आगे का मरहला जो है वो इस वक्त सोचो विचार में है कि कौन सी तारीख को इजलास बुलाया जाए। ज्यादा इम्कान यही है कि 18 को इजलास बुला के 21 को जो है वो वोटिंग करा ली जाए, क्योंकि 22 को OIC का जो वज़राए खारजा इजलास है वो कौमी असम्बली में होने जा रहा है। ये बुनियादी तौर पे अब तक डेवलपमेंट होने जा रही है। बहुत शुक्रिया आपका अली शेर। वज़ीर मुमलिकत फरूख हबीब कहते हैं एहतसाब के डर से सारे चोर इकट्ठे हो गए। अदम एतमाद वज़ीर आज़म पर एतमाद प्लस होने जा रहा है। इस्लामाबाद में कन्वेंशन से खिताब में फरूख हबीब ने कहा बिलावल जरदारी और मरियम आकर इन फॉरेन फंडिंग वालों को देख लें। अपोजिशन जमातों को ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का कोई एहसास नहीं। तरसीलात ज़र में इजाफा ओवरसीज़ का इमरान खान पर एतमाद का इजहार है। सब इमरान खान ने सब चोरों को एहतसाब के लिए सब चोरों को इकट्ठा कर दिया। यानी वो कहते हैं कि डाकुओं का गुलदस्ता जो आपको नजर आ रहा है आजकल, ये मैं जरा दावत देना चाहता हूं आसिफ अली जरदारी को, बिलावल को और मरियम सफदर को कि वो आए और आकर वो जो हमारे खातों में से कोई बैरी सी शनैप निकाल रहा था, कोई इजराइल की फंडिंग निकाल रहा था, तो आगे देखें कि ये जो इतनी बड़ी तादाद के अंदर फॉरेन फंडिंग बैठी हुई है जो पाकिस्तान को 30 अरब डॉलर सालाना भेजती है। ये मुशीर बराए पार्लिमानी उमूर बाबर आवान ने कहा है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की वजह से सारे चोर इकट्ठे हो गए। वज़ीर-ए-आज़म ने 3 साल में वो इक़दाम किए जो 70 साल में नहीं हो सके। इस्लामाबाद में ओवरसीज़ कन्वेंशन से खिताब में बाबर आवान ने मजीद कहा कि हमारी कोशिशों की पूरी दुनिया मुतरफ है। आइंदा हुकूमत भी तहरीक इंसाफ की होगी। आज कौन है जिसने पूरे पाकिस्तान के चोर खत्म नहीं किए लेकिन इकट्ठे करके एक तरफ खड़े कर दिए? मैं जानता हूं किस तरह से मुश्किल के साथ एक ऐसी हुकूमत जिसके पास नन्ही मुन्नी सी हल्की सी अक्सरियत हो, उसने आपके वो मुतालिबे जो पिछले 71 साल पूरे नहीं किए जा सके वो 3 सालों में पूरे करके आपको पाकिस्तान के इख्तियार में, पाकिस्तान के इक्तदार में, पाकिस्तान के पार्लिमान में, पाकिस्तान के ऐवान में आपकी आवाज आई वोटिंग और EVM के जरिए से पहुंचाई। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के टेस्ट मैच के लिए कराची में शायकीन पुरजोश हैं। बड़ी तादाद में स्टेडियम पहुंचकर दोनों टीम्स को सपोर्ट कर रहे हैं। नेशनल स्टेडियम के अतराफ सख्त सिक्योरिटी के इंतजाम भी किए गए हैं। डिटेल्स लेंगे जाहिद गफ्फार से। जी हाँ, बिल्कुल। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान जो दूसरा टेस्ट मैच यहाँ कराची में खेला जा रहा है उसका आज दूसरा रोज़ है और बहुत ही बड़ी तादाद में शायकीन क्रिकेट नेशनल स्टेडियम कराची आए और हमने देखा कि जो पाकिस्तानी सपोर्टर्स हैं उनके हाथ में ऑस्ट्रेलियन फ्लैग्स भी हैं, तो ये इसका मतलब है कि वो ऑस्ट्रेलिया को भी सपोर्ट कर रहे हैं और पाकिस्तान को भी सपोर्ट कर रहे हैं और इनका जोश
जो है वो बहुत ही देखने के काबिल है। ये देखें, ये बाजे भी बजा रहे हैं और ऑस्ट्रेलिया की सपोर्टर्स भी। तो आज क्या देख रहे हैं कि पाकिस्तान की टीम की, पाकिस्तान के जो बॉलर्स हैं उनका बाजा बजा रही है ऑस्ट्रेलियन की बैट्समैन। तो क्या कहेंगे आप? नहीं सर, ऐसी बात नहीं है। पाकिस्तान भी बहुत तगड़ी फॉर्म में आया है और बेसिकली जो है रिवील हुई है क्रिकेट, इंटरनेशनल क्रिकेट पाकिस्तान में। तो बेसिकली अच्छा गेम देखने को मिल रहा है, इसीलिए हम दोनों टीम्स को सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये शायकीन क्रिकेट है, कहते हैं मैच का रिजल्ट आना ज़रूरी है और मैच को सपोर्टिंग होना ज़रूरी है। दोनों के लिए उसमें एडवांटेज होना चाहिए, बॉलर्स के लिए भी और बैट्समैन के लिए भी। अब जो है इनका रिजल्ट आना चाहिए, यही कराची के शायकीन क्रिकेट का कहना है, जो ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान को सपोर्ट करने के लिए यहाँ पर आए। मुआविन खुसूसी शहबाज गिल मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। रेलवे चलाते थे, पैरागॉन सोसाइटी में करप्शन, फ्रॉड, कब्जा, उसके अंदर जेल में रहे, टेक्निकल बुनियाद के ऊपर बाहर निकले हुए, कोई मेरिट पे फैसला नहीं हुआ वो। ख्वाजा आसिफ एक और भारी भरकम अच्छे वजीर, तजर्बाकार, भारी कैबिनेट के मैं लोगों की बात बता रहा हूँ। सियालकोट के अंदर फ्रॉड के अंदर हाउसिंग सोसाइटी के नैब को मतलूब, वो जो काले धन को सफ़ेद करने के लिए एक चावलों की मिल थी खुद साख्ता, उसका केस भी आपके सामने है। और सबसे उम्दा बात यह है कि ये चौकीदार का इनके पास हुकामा था, फिर कंसल्टेंट का भी एक हुकामा था। यहाँ हजूर वजीर थे, बाहर हुकामे रखे हुए थे ताकि मनी लॉन्ड्रिंग करे। मेरे पास अमेरिका का ग्रीन कार्ड है, मैं जवाब देता हूँ, मैं वहाँ प्रोफेसर था, अमेरिका की दूसरी बड़ी यूनिवर्सिटी में पढ़ाता था, इसलिए मेरे पास ग्रीन कार्ड था। तुसी उत्थे की करदे सो, किहड़े दाने भुनदे सो जिहड़े तुहानूं उत्थों काम मिले ने? मतलब कोई वजह दसो ना, किहड़ी चीज़ दे विच माया नाज सो जिहदे तुहानूं कामे मिले ने? ये थी इनकी कैबिनेट। आगे परवेज रशीद, पंजाब हाउस का 95 लाख का डिफॉल्टर। मैं भी रहता हूँ पंजाब हाउस में, हर महीने पैसे अदा करता हूँ। मैं गवर्नमेंट से तनख्वाह भी नहीं लेता, ये तनख्वाह भी लेता था, उसके बावजूद अपनी रहाइश के पैसे खुद देता हूँ, क्योंकि मैं वो जूते नहीं खाना चाहता जो इसको पड़े थे। क्योंकि आपके जूते वही हैं साफियों के, और आपका फर्ज बनता है, उसे मारे थे तो मुझे भी मारे, अगर वही कार्रवाई मैं करूं तो मैं पैसे दे सकता हूं जो अभी उम्र के उस हिस्से में जहां पैसों की ज्यादा जरूरत होती है। तो आपको तो एहसन साहब, आपका तो घर भी था, मेरा तो घर अभी बन रहा है इस्लामाबाद में। आपका तो परवेज रशीद साहब अपना घर था इस्लामाबाद में। तुसी पंजाब हाउस दे विच किहड़ा कथक डांस सीखते सो जिहदा 95 लाख दे तुसी डिफॉल्टर्स हो? ये मैं भारी भरकम अच्छी कैबिनेट, तजर्बेकार टीम जो हमें बताया जाता है। कोई एक हीरा ऐसा नहीं है इन 6 में से जो मैंने आपको गिनवाए हैं या 7 जो करप्शन में आलूदा तरीन ना हो। और आप हमें बार बार सिखाते टीम अच्छी नहीं है आपकी, इमरान खान की टीम अच्छी नहीं है। एक बंदा ठीक था, मानना पड़ेगा, जो करप्ट नहीं था, वजादार था, चौधरी निसार अली खान, और वो इन्हें दफा करके चला गया क्योंकि उसकी जगह ही नहीं थी यहाँ पर, वो इनके साथ चल ही नहीं सकता था। तो एक जो फाइनेंशियली करप्ट नहीं था, वजादार था, वो इनके साथ नहीं चल सका। अब मैं पीटीआई की कैबिनेट बताता हूँ, तजर्बा नहीं है बताने लगा हूँ। शाह महमूद कुरैशी पहली सीट पे बैठे हुए हैं, मुझे मेरा ख्याल तजर्बा बताने की जरूरत नहीं है मुझे। मुल्क भर में महंगाई कम होने का नाम नहीं ले रही। सस्ते बाजारों में भी सस्ती अशय खरनोश दस्तयाब नहीं। सस्ते बाजारों में टमाटर 70, अदरक 184 और लहसुन 240 रुपए किलो में फरोख्त हो रहा है। इस्लामाबाद और लाहौर की क्या सूरत हाल है, ये हम अपने नुमाइंदगान के जरिए जानेंगे। इस्लामाबाद से हमारा साथ देंगी आयशा शुएब और लाहौर से हमारे साथ होंगे अली मिर्जा। तो सबसे पहले हम जानेंगे लाहौर के अहवाल अली मिर्जा से। अली, आप बताइएगा इस वक्त आप कहां पर मौजूद हैं और वहां पर शहरियों का क्या रद्द अमल है? जी बिल्कुल, इस टाइम मैं इतवार बाजार में मौजूद हूँ। महंगाई से सताई आवाम सब्जियों की खरीदारी करते हुए, सस्ती सब्जियां ढूंढते हुए इस टाइम जो है वो इतवार बाजार में दिखाई दे रही है। जो ज़िलाई इंतज़ामिया ने, गवर्नमेंट ने रेट लिस्ट के मुताबिक जो है सब्जियां और फल बाकायदा यहाँ पर लगाए हैं। उनके रेट अगर मैं आपको बताता चलूँ तो बंद गोभी जो है वो 48 रुपये, मूंगरे 70 रुपये किलो फ़रोख्त किए जा रहे हैं, जबकि भिंडियाँ जो है वो 45 रुपये किलो, करेला जो है वो 40 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से फ़रोख्त किया जा रहा है। आवाम का ये भी कहना है कि ये जो रेट गवर्नमेंट ने दिए हैं ये भी खासे
महंगे हैं, अगर सब्जियां आवाम की पहुंच से दूर हैं तो फिर और लोग गोश्त वगैरह जो है वो किस तरह आवाम ले सकती है। ये बाकायदा तौर पर जो है आवाम का कहना है कि हुकूमत को चाहिए कि मज़ीद सब्जियां या अशिया खुर्दनोश की चीज़ों में जो है वो कमी करें ताकि आवाम जो है तब्दीली सरकार के दौर में सुकून की ज़िंदगी गुजार सके। जी ठीक है अली, आप हमारे साथ ही रहेगा। इस्लामाबाद का रुख करेंगे। इस्लामाबाद से आयशा शुएब से सूरत हाल जानते हैं। आयशा बताइएगा। जी बिल्कुल, इस्लामाबाद के सस्ते बाज़ारों में ज़रूरी अशिया की चंद चीज़ों में कुछ कमी वाक़या हुई है, जिनमें आलू और प्याज सर फहरिस्त हैं। अगर आज आलू की कीमतों की बात की जाए तो आलू 34 रुपये किलो के हिसाब से फ़रोख्त हो रहे हैं, जबकि प्याज 38 रुपये किलो के हिसाब से फ़रोख्त किया जा रहा है। जबकि जो बाकी चीज़ें हैं उनकी कीमतें ताहाल बरकरार हैं। टमाटर आज भी 70 रुपये किलो के हिसाब से फ़रोख्त हो रहे हैं, जबकि भिंडी 176 रुपये किलो के हिसाब से फ़रोख्त की जा रही है। इसी तरह शिमला मिर्च 136 रुपये किलो के हिसाब से फ़रोख्त की जा रही है। तो इस्लामाबाद के जितने भी शहरी हैं उनका यही कहना है कि हफ्ते भर की ख़रीदारी जो है वो उनको नामुमकिन दिखाई दे रही है। सस्ते बाज़ार जहाँ पर गरीबों को रिलीफ देने के लिए लगाए जाते हैं कि यहाँ से आकर तमाम हफ्ते की ख़रीदारी की जा सके, लेकिन आज भी शहरी यहाँ पर आकर मायूस नज़र आ रहे हैं कि यहाँ पर उनको ख़रीदारी करना जो है वो इंतहाई मुश्किल नज़र आ रहा है। जी ठीक है जी, आयशा शुएब हमारी नुमाइंदा इस्लामाबाद से हमारे साथी अली मिर्ज़ा लाहौर की सूरत हाल और सस्ते इतवार बाज़ारों की जो इस वक्त सूरत हाल है, महंगाई उस बारे में हमें अपडेट कर रहे थे। कोयटा में तंदूरों पर कई अक़साम के नान फ़रोख्त किए जाते हैं, जिनकी खुशबू वहां से गुजरने वालों को उन्हें खरीदने पर मजबूर कर देती है। लाल आटे से बने ये नान 6 इंच से आधे मीटर तक लंबे होते हैं और हर पेड़े को रिवायती तरीके से आज भी तोलकर वजन पूरा होने के बाद रोटी में तब्दील किया जाता है। इस हवाले से एक रंगारंग रिपोर्ट देखते हैं। सिलसिला है बलोचिस्तान डायरीज। वालिद साहब का तकरीबन 30-35 साल से हमारा ये वालिद साहब का दुकान है और अभी हम खुद इसी दुकान पर बैठा हूँ मैं। मेरे पास 4-5 किस्म की रोटी है, मछली वाला है, लंबा वाला है, गोल है, रोगनी नान है। इसमें जो है ना हम लोग ये लाल आटे हम लोग इस्तेमाल करते हैं। 2 दिन भी ये कोई रोटी खुश्क नहीं होएगा। बहुत से लोग दूर जगह ले जाता है, लाहौर ले जाता है, इस्लामाबाद ले जाता है, बहुत कराची ले जाता है। ये गरीब लोग भी ले सकता है, अमीर लोग भी ले सकता है। गोल वाले 50 है और रोगनी नान है वो भी 50 का है और इससे बड़ा 100 रुपया का है और उससे फिर बड़ा 150 रुपया का है। इसमें अंदाज़ा वगैरह नहीं, कुछ भी नहीं है, हम लोग तोल से बनवाते हैं। आटे का एक बोरी 100 किलो बोरी जो है ना 7,500 रुपया का है। हम लोग के लिए वारा नहीं करता है, फिर भी हम लोग बैठे हैं। ये हम लोगों का अपना ईमानदारी है कि ये रोटी बहुत मशहूर भी है और सबको पसंद भी है। इस बुलेटिन से इतना ही। देखते रहिए नियो।